नमस्कार। आज हम लोग टीटीएडीसी का जो इलेक्शन होने वाला है उसका शेड्यूल अनाउंस करेंगे। आप सभी को मालूम है कि जो अभी टीटीएडीसी का टेन्योर है वो है 18 अप्रैल। उसी के हिसाब से हमें इलेक्शन का शेड्यूल हमने तय किया है। इसका शेड्यूल इस प्रकार से है कि कल इसका नोटिफिकेशन रिटर्निंग ऑफिसर कल करेंगे 18 मार्च। ये पेज नंबर 4 में है जो आपको प्रेस नोट दिया गया है। उसमें द लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 25 मार्च को है। 25 तारीख तक नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। स्क्रूटनी जो है 26 मार्च को है, 26 मार्च। लास्ट डे ऑफ विड्रॉयल ऑफ नॉमिनेशन इज 28 मार्च। 28 मार्च तक विड्रॉयल हो सकता है। टीटीडीसी का इलेक्शन 13 अप्रैल को होगा, 13 अप्रैल। अगर रीपोल की जरूरत हुई तो 16 अप्रैल को होगा। काउंटिंग 17 अप्रैल को होगा और 18 तारीख तक हम इलेक्शन की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। अभी से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। इसका डिटेल गाइडलाइन हम लोगों ने ऑलरेडी इशू कर दिया है। हम सभी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट फंक्शनरीज, पब्लिक फंक्शनरीज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सख्ती से पालन करें। साथ ही साथ हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस इलेक्शन को पीसफुल, फ्री संपन्न करने में हमारी मदद करें। और मिस्टर सेन को बोलूंगा इसी को बंगाली में आपको बताएं। সবাইকে নমস্কার। আজকে রাজ্য নির্বাচন আয়োগের পক্ষ থেকে টিটিএডিসি জেনারেল ইলেকশনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা হয়েছে। আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের 28টি কনস্টিটিউয়েন্সি রয়েছে পুরো ত্রিপুরাতে টিটিএডিসি এলাকায়। আমাদের নির্বাচনের দিনক্ষণ কিছুটা এরকম
কালকে যারা রিটার্নিং অফিসার আছেন, এডিশনাল এসডিএম অর এসডিএমস, ওনারা নোটিফিকেশন জারি করবেন। নমিনেশন ফাইলিং এর লাস্ট ডেট থাকবে 25শে মার্চ 2026। স্ক্রুটিনির জন্য রাখা হয়েছে 26শে মার্চ 2026। উইথড্রয়াল অফ ক্যান্ডিডেচার্স, যদি কেউ নিজের ক্যান্ডিডেচার উইথড্র করতে চান, তার জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে 28শে মার্চ 2026 পর্যন্ত। পোল, ডেট অফ পোল, যেদিন ভোট হবে সেই দিনের তারিখটা হচ্ছে 13ই এপ্রিল 2026। যদি পোল রিপোল করার দরকার পড়ে তাহলে সেই ব্যাপারের জন্য রাখা হয়েছে 16ই এপ্রিল 2026। কাউন্টিং অফ ভোটস, ভোট গণনা হবে 17ই এপ্রিল 2026। কাউন্টিং এর সময় সকাল 8 ঘটিকা হইতে এবং পুরা নির্বাচন প্রক্রিয়াটা 18ই এপ্রিল 2026-এর মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। আমাদের মাননীয় ইলেকশন কমিশনার স্যারের এই ঘোষণার সাথে সাথে এমসিসি মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট লাগু হয়ে যাবে এবং আমাদের কমিশনের পক্ষ থেকে সবাইকে আহ্বান জানানো হচ্ছে যে সব রাজনৈতিক দল যাতে এই নির্বাচনটা করতে কমিশনকে সহযোগিতা করে, শান্তিপূর্ণ সুষ্ঠুভাবে যাতে সবাই নিজের গণতান্ত্রিক অধিকারটা প্রয়োগ করতে পারে, সেই ব্যাপারে যাতে সর্বস্তরের মানুষের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে সহযোগিতা করার জন্য। আমাদের পাশাপাশি আমাদের এই নির্বাচনের মধ্যে টোটাল ইলেক্টরস এর সংখ্যা, যেটা ফাইনাল পাবলিকেশনের মধ্যে উঠে এসছে, 9,62,697। আমাদের সেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ সেক্টর অফিসারদেরও নিয়োগ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন সময় আমাদের ল অ্যান্ড অর্ডার বা অন্যান্য বিষয় নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে মিটিং করা হয়েছে এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশন এই ব্যাপারে আমরা প্রাথমিকভাবে সমস্ত রকম প্রস্তুতি আমরা নিয়েছি। ধন্যবাদ। Thank you. Now I will request DGP to speak about the preparations that we have done for the TTADC elections. We have done adequate preparation so far, and he will highlight a few points. जैसा कि अभी बताया गया, इलेक्शन 13 अप्रैल को होगा, पर अभी से हमने पूरी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए व्यवस्था कर ली है। सफिशिएंट फोर्स ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट को प्रोवाइड कर दी गई है। साथ ही साथ जो विभिन्न हमारे बूथ्स हैं, ऑलमोस्ट 1257 के करीब बूथ हैं, टोटल पोलिंग बूथ होंगे, वहां पर उनका कैटेगराइजेशन किया गया है और उस कैटेगराइजेशन में 3 कैटेगरी हैं। एक तो है पोलिंग स्टेशंस विद हाई क्रिटिकलिटी इंडेक्स, इसको ए कैटेगरी हम कह सकते हैं। दूसरा है पोलिंग स्टेशंस विद सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन, इसको बी कैटेगरी कह सकते हैं। और तीसरा है नॉर्मल, सी कैटेगरी। तो इन 3 कैटेगरीज में हमने ऑलरेडी टेंटेटिवली हमने पोलिंग बूथ्स को डिवाइड किया और अकॉर्डिंगली हाई क्रिटिकलिटी इंडेक्स वाले पर सबसे ज्यादा फोर्स डिप्लॉय होगी और बी कैटेगरी जो है सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन वाले जो पोलिंग स्टेशन है उस पर उससे थोड़ा कम और नॉर्मल में उससे थोड़ा कम। साथ ही साथ हमारी मोबाइल पेट्रोलिंग रहेगी, सेक्टर ऑफिसर्स रहेंगे, पुलिस सेक्टर ऑफिसर्स, सिविल सेक्टर ऑफिसर्स रहेंगे जो कि अपने अपने सेक्टर में रेगुलरली मूवमेंट करेंगे। इन एडिशन टू दिस एरिया डोमिनेशन के लिए फोर्स डिप्लॉयड होगी सो दैट सभी जो मतदाता हैं वो बगैर किसी फियर के अपने मतदान का उपयोग कर सकें। साथ ही साथ इस पीरियड में 30 कल से लेकर 13 तक के लिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं रहेंगे उनको भी हम पर्सनल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे। जो मीटिंग्स होगी उनकी पब्लिक मीटिंग्स होगी
उनके लिए भी प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन उसके लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या कैंडिडेट्स हैं उनको इन एडवांस पुलिस से परमिशन लेनी होगी। साथ ही साथ ये इंश्योर किया जाएगा कि किसी भी तरह की कहीं पे किसी को डराया धमकाया ना जाए। इसके लिए जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं या जो ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो कहीं पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे वोटर्स को, उनके अगेंस्ट भी प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट्स सबमिट की जाएगी। साथ ही साथ सो दैट ये पीरियड पीसफुल रहे, तो हमारा जो नॉर्मल ड्रिल होता है एंटी लिकर रेड्स करना या कहीं पर एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं या कहीं पर किसी तरह का डिस्टरबेंस की संभावना है, उस पर नेसेसरी प्रिवेंटिव एक्शन लेना, प्रिवेंटिव अरेस्ट करना, वो सब एक्शन दिया जाएगा। उसके लिए हमने सभी एसपीज के साथ में 2 बार हमारी मीटिंग हो चुकी है और हमने अपना जो रोड मैप है वो तैयार किया है और वो सभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ वो इस कार्य में अभी से लगे हुए हैं। तो ये सब डिप्लॉयमेंट के बाद में मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये पूरी प्रोसेस कंप्लीटली पीसफुली संपन्न होगी। सर, टोटल कितने डिप्लॉयड होंगे और ये हमने जो कैटेगरी बोला है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी, कितना पुलिस स्टेशन होंगे? ए कैटेगरी में अराउंड 311, बी में 693 और सी जो कि नॉर्मल होगी उसमें अबाउट 253। ये हमने जो अपना प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया है, इसको एक बार फिर से हम इससे रिव्यू करेंगे डिपेंडिंग अपॉन फर्दर कोई डेवलपमेंट होता है तो, बट ये अभी हमने किया है। फोर्स डिप्लॉयमेंट जो होगा वो टोटल अराउंड 11,000 टोटल पुलिस पर्सनल, टीएसआर और सीएपीएफ भी डिप्लॉय होंगे। पुलिस स्टेशन का कवर्ड बाय स्टेट पुलिस और स्टेट पुलिस से कवर होगा और टीएसआर से कवर होगा। is it only the ADC area? The total number of polling stations is 1257 and model code of conduct is only in the ADC area. But from now onwards, if any decision is taken which has got impact on the tribal areas voting, that will require clearance from the election commission. CCTV cover is there. CCTV cover we have mentioned. यहाँ पे आपको अपने 13 नंबर में देखा होगा. We have said that videographing will be done in the FLC. Similarly, the commissioning of the EVMs, then submission of nomination, scrutiny and withdrawal of nomination. उस समय हम सब जगह इसका वीडियोग्राफी होगा. Is it CCTV or is वीडियोग्राफी. कोई ग्रुप से कोई थ्रेट वगैरह है क्या, या और जो कंसर्न बॉर्डर एरिया है और उस बॉर्डर एरिया में फेंसिंग भी कई जगह पे खुला हुआ है, वीक है नहीं, देखिएगा आप, जैसे आप सभी को मालूम है कि त्रिपुरा जो कम्प्लीटली इंसर्जेंसी फ्री स्टेट है, अब कहीं पे भी कोई अंडरग्राउंड ग्रुप की मौजूदगी नहीं है स्टेट में। जहाँ तक बॉर्डर एरियाज की बात है, हम बीएसएफ के साथ में लगातार टच में है और वहाँ पर बीएसएफ भी अपनी पेट्रोलिंग इंटेंसिफाई करेगी। साथ ही साथ हमारे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में कैंप्स हैं, करीब 15 कैंप्स हमने भी लगाए हुए हैं बीएसएफ के ठीक पीछे, तो हम उनको फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे। तो उसके लिए हमने पर्याप्त कदम लिए हैं, तो उसकी कोई संभावना नहीं है कि क्रॉस द बॉर्डर कुछ कहीं से कोई एक्टिविटी होगी और वो हमारे पोल को इन्फ्लुएंस करेगी। इसके लिए हमने संपूर्ण स्टेप्स लिए हैं और जैसा कि मैंने बताया, कोई भी किसी भी ग्रुप की प्रेजेंस नहीं है त्रिपुरा में। सीनियर सिटीजन्स और जो डिसेबल वोटर्स उनके लिए हम हर एक पोलिंग स्टेशन में इट हैज बीन डायरेक्टेड टू ऑल द रिटर्निंग ऑफिसर्स टू एंश्योर द एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज जो कि वोटर्स के लिए चाहिए, जैसे कि बारिश के टाइम पे अगर जरूरत पड़े तो कहीं पे शेड लगाना, रैंप
नहीं है तो रैंप लगाना, दैट विल बी एंश्योर्ड बाय द कंसर्न रिटर्निंग ऑफिसर्स थ्रू द एएमएफ। मनोज जी, विलेज काउंसिल इलेक्शन को लेकर जो बहुत मुद्दे हो रहा है उसके बारे में त्रिपुरा स्टेट ये मैटर अभी सब जुडिस है, इसके बारे में अभी हम कुछ बात नहीं करेंगे। ये मैटर जो है ना सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसकी हियरिंग कल है, इसलिए आज बोलना जरूरी ठीक नहीं है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। एक रिक्वेस्ट है, काल को नोटिफिकेशन तो हम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है हम लोगों को हर रोज कुछ ना कुछ चाहिए, जैसे प्रिंट मीडिया वालों को तो हो जाता है